जय जीवन, जय समाज, जय पृथ्वी माँ। आप सभी से मेरा अनुरोध है, प्रार्थना है कि पृथ्वी पर विद्यमान सृष्टि, पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं पृथ्वी सब कुछ पर्यावरण प्रदूषण के द्वारा आज प्रदूषित हो रही है। पर्यावरण में चारों ओर भयानक महामारी, प्राकृतिक असंतुलन और ब्रह्मांडीय उथल पुथल मची हुई है, जिस कारण हमारे पर्यावरण में तमाम प्रकार के परिवर्तन जो जीवन के लिए घातक हैं देखने को मिल रहे हैं, जिससे जन जीवन, पेड़ पौधों का जीवन, पृथ्वी यानी भूमि का जीवन सब कुछ खतरे में है। हमें चारों ओर गंदगी ही गंदगी दिखाई दे रही है। जिस प्रकार हम इस पर्यावरण में रह रहे हैं, तमाम प्रकार के प्रदूषक तत्व स्वयं हम आप सबके द्वारा जिस प्रकृति में पैदा किए गए हैं, बढ़ती जनसंख्या के बोझ के कारण प्राकृतिक संपदा का विदोहन बड़ी ही निर्ममता से किया जा रहा है। सृष्टि का विनाशक रूप आज पर्यावरण प्रदूषण के तहत देखने को मिल रहा है। ब्रह्मांड में तमाम प्रकार की विसंगतियां पैदा हो रही हैं। चारों ओर त्राहि त्राहि मची हुई है। पूरा विश्व आज पर्यावरण प्रदूषण की चपेट में है। आज का पर्यावरण प्रदूषण इतना भयंकर रूप धारण कर चुका है, जैसे एक मतवाला हाथी अब जो है बिरझा करके अब समूल पृथ्वी को रौंदने के लिए उद्यत हो जाता है। उसी प्रकार ये महादानव रूपी पर्यावरण प्रदूषण आज संपूर्ण सृष्टि को निगलने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। आज हम सब इसके उत्तरदायी हैं। पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाने में हम सबका विशेष सहयोग है। तमाम प्रकार की मनुष्य की जो विकृत रूपी कार्यशैलियां हैं, जिनके द्वारा ये प्रदूषण चरम सीमा पर पहुंच चुका है। हमें बड़े दुख के साथ आपसे निवेदन करना पड़ रहा है कि पर्यावरण प्रदूषण को भगाने के लिए हम लोग अभी तक निष्क्रिय अवस्था में पड़े हुए हैं। जनता का, पेड़ पौधों का और पक्षियों का जीवन रोगमय हो चुका है। कहीं भी सांस लेने की हमको कोई जगह नहीं है जहां पर प्रदूषण का रूप, प्रदूषण की माया, प्रदूषण की छाया और प्रदूषण का प्रकोप दिखाई ना दे रहा हो। हमारे दिल के अंदर पर्यावरण प्रदूषण के तहत फैली तमाम प्रकार की जनजीवन को अस्त व्यस्त करने वाली, प्राकृतिक संपदा को छत विछत करने वाली और इस जीवन संबंधी तमाम विकृतियों जो भयानक रूप धारण कर चुकी हैं, इनसे बहुत दुख है। और मेरे अंदर वो दर्द छलक रहा है कि ऐसे पर्यावरण का जो है जीवन के लिए कितना घातक प्रभाव पड़ रहा है। हम सब तमाम प्रकार से आज ग्रसित हो रहे हैं। नाना प्रकार की महामारियां, बीमारियां फैल रही हैं। मानव, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सभी इसका शिकार हैं। जल, पृथ्वी यानी भूमि और वायु सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। जिस पर्यावरण में हम रह रहे हैं, उसका आज इतना प्रदूषित भयानक रूप डरावना लग रहा है। विषम परिस्थितियों में हम जूझ रहे हैं। चारों तरफ लोगों में खलबली मची हुई है, लेकिन अपने जीवन को प्रकृति के
जीवन को संवारने के लिए हम लोगों का ध्यान उधर नहीं जा रहा है। हम लोग बड़े ही मूर्खतापूर्ण शैली को अंजाम दे रहे हैं। हम सबसे निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भाई सब लोग, छोटे बड़े बच्चे, बूढ़े माताएं और बहनों, सब लोग जागरूक होकर के पर्यावरण प्रदूषण को बचाने के लिए अपना अपना हाथ आगे फैलाएं, अपनी सोच को आगे बढ़ाएं, अपने जन जागरूकता मिशन में शामिल होकर के पर्यावरण प्रदूषण को कम करने का, उस पर अंकुश लगाने का काम करने के लिए हम अपना कीमती योगदान दें। क्योंकि तमाम प्रकार की विषमतियां, जैसे पर्यावरण में विषैली गैसों का बोलबाला, जल का भी खराब होना और पृथ्वी का उपजाऊपन कम होना, प्रकृति का झुलसना, नाना प्रकार की आपदाएं जो दिव्य हैं उनका भी बोलबाला बढ़ रहा है। जैसे गर्मी की बढ़ती हुई तमाम प्रकार की प्रभावशाली कार्य रूप में देखने को मिल रहा है कि आज जन जीवन अस्त व्यस्त है। पृथ्वी पर गर्मी के प्रभाव का उस पर जो है बहुत बड़ा बुरा असर पड़ रहा है। इसके साथ ही पेड़ पौधों एवं प्रकृति के असंतुलन में भी बहुत बड़ा योगदान पर्यावरण प्रदूषण का हो रहा है। आप सब जानते हैं, समझते हैं सब, लेकिन इसको कार्य दूर करने के लिए, प्रदूषण को कम करने के लिए हम लोग कदम उठाना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। इसको अकेले न कोई सरकार कर सकती है, ना कोई अकेला संगठन कर सकता है, ना ही कोई अकेला प्राणी कर सकता है। इस प्रदूषण रूपी महादानव से लड़ने के लिए, प्रदूषण रूपी महादानव को भगाने के लिए पृथ्वी पर प्रत्येक मानव को अपने दिव्य अस्त्र, यानी जो तमाम प्रकार की पर्यावरण प्रदूषण रोकने की कार्यशैलियां हैं, नियम कानून सरकार और जनता तथा संगठनों द्वारा चलाए जा रहे हैं, उनको समझते हुए पर्यावरणीय शिक्षा प्राप्त करने की बहुत सख्त जरूरत है। पर्यावरण में तमाम प्रकार से आयुध पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाने में काम कर रहे हैं। इन सब से निजात दिलाने के लिए, इन सबको दूर भगाने के लिए हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। पर्यावरणीय शिक्षा व्यवस्था को अपने अंदर सीखना होगा, समझना होगा और विषमताओं में अपने आप को उलझा करके नहीं, अपने दिमाग को सुलझा करके इस पर ध्यान केंद्रित करना हम सबका परम कर्तव्य होगा। आप सभी से विशेष रूप से आग्रह है कि पर्यावरण प्रदूषण को भगाने के लिए, जीवन को सफल बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए और पृथ्वी का अस्तित्व बचाने के लिए हम सबको अंकुश पर्यावरण सुरक्षा जन जागरूकता मिशन में आकर के अपना कीमती योगदान दे करके पर्यावरण सुरक्षा की जो है पहल करनी चाहिए। आप सभी का इस अंकुश पर्यावरण सुरक्षा जन जागरूकता मिशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय पृथ्वी माँ, जय जीवन, जय समाज।